जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स में रेखीय आवर्धन को पढ़ते हैं। दर्पण में हम रेखीय आवर्धन को पढ़ चुके हैं, आवर्धन क्षमता को पढ़ चुके हैं। अब लेंस का रेखीय आवर्धन को पढ़ते हैं। परिभाषा आपको पता ही है, जैसा कि आपने दर्पण बारे में पढ़ा था। क्या होती है परिभाषा? किसी लेंस द्वारा, परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? यम से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते ही हो रेखीय आवर्धन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, दर्पण में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो लिख लेंगे रेखीय आवर्धन यम बराबर, रेखीय आवर्धन यम बराबर, यम बराबर क्या होगा भाई? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, या यूं कहें यम बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ, आई बाई ओ। ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र। इसमें आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का अनुपात है। अनुपात है तो इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होगा। ये इसका हम लोग सूत्र डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, छोटा सा हम लोग फिगर बनाएंगे और उस फिगर के माध्यम से इसको डेराइव करेंगे। मान लीजिए कोई आपका ये उत्तल लेंस है और इसका ये मुख्य अक्ष है। इधर कहीं इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। ये है आपका F1, ये है 2F1, इधर है F2 और इधर यहाँ पे 2F2। हमने कोई वस्तु को रखा है यहाँ पे। जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। ये कोई आपका वस्तु रखा है, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण सीधे चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जो लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी? इसके द्वितीय फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस पॉइंट पे काट रहे हैं तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया है। अब इनका नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग देते हैं O, इसका नाम देते हैं हम लोग A दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, ये जो वस्तु है इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं h और प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग मानते हैं h डैश। ध्यान देना, वस्तु लेंस से जितना दूर रखी जाती है उस दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u। चूंकि लेंस के बाएं है इसलिए होगा ये माइनस का u। यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो ये दूरी हो जाएगी v, दाएं साइड है तो हो जाएगा प्लस का v। ठीक है, आइए इसको डेरिवेट हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये इसका नाम हम लोग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे B कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग C और यहाँ पे D। कोई भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज O A B, O
ए बी और ओ ए बी और ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में ध्यान देना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो तीन कोण आपस में बराबर हो गए तो तीनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सीधे सीधे लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में क्या होगा, जब समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपको पता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा ए बी की संगत कौन है, सी डी। तो ए बी अपान सी डी बराबर होगा, इस भुजा को ले लेते हैं ए ओ अपान में हो जाएगा ये, जब इसका ए ओ लोगे तो इसका लेना होगा सी ओ। ठीक है, ध्यान देना ये जो वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर लिखा है तो प्लस है, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो किसमें आ जाएगा, माइनस में रखेंगे हम लोग। ए बी का मान कितना है, एच है। सी डी का मान कितना है भाई, माइनस का एच डैश है। ए ओ वस्तु की दूरी है माइनस का यू, और सी ओ ये वाली जो दूरी है ये है आपका v, प्लस का v। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें मिलेगा कितना, मिल जाएगा यहाँ से एच अपान एच डैश बराबर u बाई v, या एच डैश अपान एच बराबर हो जाएगा v बाई u। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताना। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब आप जानते हो ये v बाई यू और ये एच डैश बाई एच और v बाई यू। एच डैश किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है। एच किसकी है, वस्तु की लंबाई है। और v है वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। तो यहाँ से हमें मिल गया प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन नियम कहते हैं। तो हमें मिल जाएगा m बराबर एच डैश अपान एच बराबर v बाई यू। यही है आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र लेंस के लिए। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, हम लिख दे रहे हैं किनारे से, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो वास्तविक होगा वो सीधा होगा। तो वास्तविक और सीधा के लिए जो यम है वो होगा आपका, सॉरी वास्तविक वाला उल्टा होगा, ये आपका उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा के लिए यम का मान हमेशा निगेटिव में देना है, जबकि आभासी जो होगा वो सीधा भी होगा, इसके लिए यम का मान लेना है हमें पॉजिटिव। ठीक है, वास्तविक के लिए यम का मान निगेटिव होगा और आभासी के लिए यम का मान पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ठीक है। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे लेंस की क्षमता। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आइए समझते हैं लेंस की क्षमता क्या है। हेडिंग लिखेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या होता है लेंस की क्षमता? आपने देखा है कि जो उत्तल लेंस है प्रकाश किरणों को मोड़ दे रहा था, जिस कारण उसे अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला दे रहा था, इसलिए उसे हम लोग अपसारी लेंस कह रहे थे। तो इस लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने और फैलाने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे समझिए, ये आपका उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी उसको क्या कर देगा, एक जगह
मोड़ देगा। जबकि अवतल लेंस होगा तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा भाई, जो भी प्रकाश किरण जाएगी उसको क्या करेगा, ये फैला देगा। तो मोड़ने अथवा फैलाने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे। लिखेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्षमता, मोड़ने अथवा फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। भाई उत्तल लेंस है तो मोड़ देगा, और अवतल लेंस है तो क्या कर देगा, फैला देगा। फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि पुस्तक में तो यही लिखा है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्यों फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। एक यहाँ पे भी दूसरा उत्तल लेंस ही है और ये है आपका मुख्य अक्ष। यहाँ हमने प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। उत्तल लेंस का काम ही है मोड़ना, इसने मोड़ दिया। आप देख रहे हो कि प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित कर दिया है। यह भी उत्तल लेंस है, इस पे भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजा और एक कुछ दूर ले जाके मोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा दूर ले जाके मोड़ा है, ये थोड़ा नजदीक मोड़ दिया, ये ज्यादा दूर मोड़ा है। तो ये नजदीक मोड़ दिया है तो इसकी जो क्षमता होगी, वो क्षमता क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। इसने कम मोड़ा है तो इसकी जो क्षमता है वो हो जाएगी कम। जब ज्यादा मोड़ेगा तो क्षमता ज्यादा, और कम मोड़ा तो क्षमता कम। समझना हम क्या समझाना चाहते हैं। दोनों उत्तल लेंस है, एक ज्यादा मोड़ा और एक कम मोड़ा है। जब ये ज्यादा मोड़ा है तो निश्चित रूप से आप एक पॉइंट और जानते हो कि प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसी को हम लोग द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस ये होगा, जबकि इसका द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस ये वाला पॉइंट होगा। आप देख रहे हो जब लेंस से द्वितीय फोकस की दूरी फोकस दूरी होती है तो इसकी फोकस दूरी यहां से यहां तक है, जबकि इसकी फोकस दूरी यहां से लेके यहां तक है। समझना क्या समझाना चाहते हैं। जब ये ज्यादा किरणों को मोड़ा है तो इसका द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस काफी नजदीक है। जब एक कम मोड़ा है तो इसका द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस थोड़ा दूर है। ज्यादा मोड़ा है तो क्षमता ज्यादा है, कम मोड़ा है तो क्षमता कम है। जब ज्यादा मोड़ा तो देख रहे हो ऑलरेडी फोकस दूरी कम है, जबकि कम मोड़ा है तो फोकस दूरी ज्यादा है। मतलब क्षमता ज्यादा तो फोकस कम, क्षमता कम तो फोकस ज्यादा। बात समझ में आ रही है। जब क्षमता ज्यादा होगी तो ज्यादा मोड़ेगा तो फोकस जल्दी आ जाएगा। क्षमता कम होगी तो कम मोड़ेगा, और कम मोड़ेगा तो फोकस दूर मिलेगा हमें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो लिख लेंगे हम लोग, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस लेंस से जो हमने समझा उसको भी हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे अतः किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर
होती है। ठीक है, ये हम लोग उत्तर लेंस में समझे हैं, अवतल लेंस में भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई आपका ये अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस है तो ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा। यदि ये बहुत ज्यादा फैला देगा तो प्रकाश किरणें बहुत नजदीक में मिल जाएंगी। और ये दूसरा अवतल लेंस है और ये प्रकाश किरणों को कम फैला रहा है। जब ये कम फैलाएगा तो आप देख रहे हो इसकी जो फोकस है काफी दूर मिलेगा। ज्यादा फैलाएगा तो नजदीक मिलेगा फोकस, कम फैलाएगा तो दूर मिलेगा फोकस। उत्तर लेंस के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, हमने उत्तर लेंस के माध्यम से समझा दिया। तो क्या लिखा, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/के फोकस दूरी, 1/के फोकस दूरी, या P बराबर हो जाएगा 1/के एफ। ये है आपका मीटर में, सेंटीमीटर में लिखेंगे इसे तो हो जाएगा P बराबर 100/के एफ। ये है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर के लिए होगा P बराबर 1/f, जबकि सेंटीमीटर में P बराबर 100/के एफ। ठीक है, ये हो गया आपकी लेंस की क्षमता। एक चीज और बता दें कि उत्तल लेंस की जब बात करोगे तो उत्तल लेंस के लिए एफ होता है पॉजिटिव, तो क्षमता P भी हो जाएगी पॉजिटिव। जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है निगेटिव, तो क्षमता भी हो जाएगी इसकी निगेटिव। क्लियर है? इस प्रकार हम लोग लेंस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम डल हैं सबको लगाएंगे। ठीक।